दिल्ली के सरिता विहार के एक फ्लैट में महिला जज कीर्ति अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर लगातार शराब पी रही थी। महिला जज कीर्ति के बॉयफ्रेंड का नाम था टेडी और टेडी अफ्रीकन मूल का रहने वाला एक काला हबशी था जो दिखने में बिल्कुल दानव जैसा था। कीर्ति और उसका बॉयफ्रेंड टेडी काफी देर से शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते ही उन्हें रात के 11 बज जाते हैं। दोनों भयंकर नशे में हो चुके थे और तभी कीर्ति अचानक वहां से उठती है और उठकर बाथरूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही कीर्ति बाथरूम से बाहर आती है तो उसने बड़े ही अश्लील और भड़काऊ टाइप के कपड़े पहने हुए थे और उन कपड़ों में कीर्ति को देखकर उसका बॉयफ्रेंड टेडी पागल होने लगता है। तभी कीर्ति आती है और टेडी के पास आकर बैठ जाती है और दोनों फिर से शराब पीने लगते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही कीर्ति टेडी के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। टेडी तो पहले से ही तैयार बैठा था क्योंकि वो अफ्रीकन मूल का काला हबशी था। अब छेड़खानी में टेडी भी कीर्ति का साथ देने लगता है और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही टेडी एक ही झटके में कीर्ति के कपड़े अलग कर देता है। लेकिन जैसे ही टेडी अपने कपड़े अलग करता है तो उसे बिना कपड़ों के देखकर कीर्ति के होश उड़ जाते हैं। अब दानव जैसे टेडी को देखकर कीर्ति मन ही मन में ये सोचने लगी थी कि आखिर वो इस दानव को कैसे बर्दाश्त करेगी। अब क्योंकि टेडी उसका बॉयफ्रेंड था इसीलिए वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। अब कपड़े अलग करने के बाद टेडी कीर्ति को बेड पर पटक देता है और उसके साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ संबंध बनाने लगता है। टेडी कीर्ति की हालत खराब कर देता है। अब कीर्ति की भयंकर आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है और इसके बाद दोनों शांत होकर उसी बेड पर लेट जाते हैं। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है जहां पर एक महिला जज को एक कैदी एक काले हबशी के साथ प्यार हो जाता है और वो कैदी उस महिला जज के साथ इतनी बेरहमी के साथ संबंध बनाता था जिसकी वजह से उस महिला जज की हालत खराब हो जाती थी। वो पूरा पूरा दिन कमरे में बैठकर बस रोती रहती थी। लेकिन आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 13 दिसंबर 2006 उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर और इसी बुलंदशहर के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है देवर। और इसी देवर के रहने वाले जितेंद्र चौधरी के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थी जिनमें बड़ी बेटी का नाम कीर्ति और छोटी बेटी का नाम संजीवनी था। जितेंद्र चौधरी का देवर में ही हार्डवेयर का बहुत बड़ा काम था। कुल मिलाकर ये बेहद संपन्न परिवार था। जितेंद्र चौधरी की बड़ी बेटी कीर्ति दिखने में बेहद सुंदर थी और कीर्ति पास ही के कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही थी, जबकि छोटी बेटी संजीवनी अभी 7वीं क्लास में ही पढ़ रही थी। दरअसल कीर्ति जब 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तब उसके एक लड़के के साथ संबंध बन जाते हैं जिसकी वजह से कीर्ति को संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। और जिस कॉलेज में अब कीर्ति लॉ की पढ़ाई कर रही थी वहां पर भी उसके कई बॉयफ्रेंड बन चुके थे जिनके साथ वो आए दिन संबंध बनाने लगी थी। कीर्ति को संबंध बनाने की लत इस कदर लग चुकी थी कि वो आए दिन रात के समय कई लड़कों को अपने घर पर बुला लेती थी। लेकिन जैसे ही इस बात का एक दिन उसके पिता जितेंद्र चौधरी को पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आकर जितेंद्र चौधरी अपनी बेटी कीर्ति को अपने पास बुलाते हैं और उसे काफी डांटते फटकारते हैं। जितेंद्र चौधरी अपनी बेटी को प्यार से समझाते हैं कि बेटी, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, ये सब करने की नहीं है। लेकिन कीर्ति कहाँ मानने वाली थी। बाप के समझाने के बावजूद भी कीर्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और इन चीजों से परेशान होकर एक दिन कीर्ति के पिता ये फैसला करते हैं कि वो कीर्ति को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज देंगे। जितेंद्र चौधरी का एक साला दिल्ली में रहता था। अब इसके 1 महीने बाद ही जितेंद्र चौधरी कीर्ति को दिल्ली में भेज देते हैं उसके मामा के पास। दिल्ली में जाने के बाद कीर्ति लॉ के कॉलेज में अपनी एडमिशन करवा लेती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। हालांकि कीर्ति पढ़ने लिखने में काफी तेज थी, बस उसे यही एक बुरी लत थी कि आए दिन उसे संबंध बनाने के लिए कोई ना कोई लड़का चाहिए था। अब धीरे धीरे कीर्ति के दिल्ली में भी काफी बॉयफ्रेंड बन चुके थे जिनके साथ वो आए दिन संबंध बनाती थी। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब देखते ही देखते कीर्ति की लॉ की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कीर्ति महिला जज की पोस्ट के लिए तैयारी करने लगती है और 8 महीने की मेहनत के बाद कीर्ति का सिलेक्शन महिला जज की पोस्ट के लिए हो जाता है। और जैसे ही ये खबर कीर्ति के परिवार वालों को पता चलती है
तो वो लोग बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि कीर्ति ने बहुत बड़ा नाम किया था। अब पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद कीर्ति की पहली पोस्टिंग दिल्ली के अगम बिहार के कोर्ट में हो जाती है। अब कीर्ति जज की कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्यूटी निभाने लगी थी। कीर्ति को जज की पोस्ट पर काम करते करते 9 महीने गुजर जाते हैं और इसी बीच में एक दिन पुलिस वाले एक काले हफ्सी को गिरफ्तार करके कीर्ति के सामने पेश करते हैं। कीर्ति की नजर जैसे ही उस काले हफ्सी पे पड़ती है तो कीर्ति के मन में उसके साथ संबंध बनाने को ख्याल आने लगते हैं। तभी कीर्ति उस काले हफ्सी से पूछती है कि आखिर तुम्हारा जुर्म क्या है। वो काला हफ्सी कीर्ति को बताता है कि मैं तो बस दिल्ली में ऐसे ही घूम रहा था, शक के आधार पे ही पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब उसकी बात सुनकर कीर्ति ये आदेश देती है कि इस केस की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। इसके बाद जैसे ही पुलिस वाले उस काले हफ्सी को वहां से ले जाने लगते हैं तभी कीर्ति उसे रोक लेती है और उस काले हफ्सी से उसका नाम पूछती है। वो काला हफ्सी अपना नाम कीर्ति को टैडी बताता है और अफ्रीकन मूल का रहने वाला बताता है। इसके बाद पुलिस वाले उसे वहां से लेकर चले जाते हैं, लेकिन तभी कीर्ति एक पुलिस वाले को वहां पर बुलाती है और उसे बोलती है तुम इस मामले की जांच खुद करो। कीर्ति की ये बात सुनकर वो पुलिस वाला कीर्ति से बोलता है मैडम आप बेफिक्र रहिए, मैं इस मामले की निष्पक्ष जांच करूंगा, जो भी सच होगा वो आपके सामने रख दूंगा। इसके बाद वो पुलिस वाला भी वहां से चला जाता है। लेकिन इसके अगले दिन ही कीर्ति उस थाने में पहुंच जाती है जहां पर पुलिस वालों ने उस काले हफ्से टेडी को पकड़ के रखा हुआ था। थाने में पहुंचने के बाद कीर्ति टेडी से बातचीत करने लगती है। कीर्ति टेडी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या गुनाह किया था। तभी टेडी कीर्ति को बताता है कि मैं तो बस दिल्ली में ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन पुलिस को ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई आपत्तिजनक चीज हो, जिसके आधार पर ही पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और आज मैं जेल में हूँ। अब टेडी की पूरी बात सुनने के बाद कीर्ति उसे बोलती है अगर तुम बेकसूर हो तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से रिहा कर दूंगी। इसके बाद कीर्ति वहां से चली जाती है। लेकिन अब आए दिन ही कीर्ति थाने में जाकर टेडी से बातें करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। दरअसल कीर्ति टेडी के बारे में ये सोचती थी कि अफ्रीकन मूल के काले आदमी बहुत ताकतवर होते हैं। अब पूरे 8 महीने की जांच के बाद टेडी निर्दोष पाया जाता है और कीर्ति उसे बाइज्जत बरी कर देती है। और जैसे ही टेडी जेल से बाहर निकलता है तो उसके सामने कीर्ति अपनी गाड़ी लेकर खड़ी होती है। अब टेडी कीर्ति की कार में आकर बैठ जाता है और कीर्ति टेडी को अपने साथ अपने फ्लैट में लेकर चली जाती है। अब टेडी और कीर्ति उसी फ्लैट में रहने लगे थे। अब आए दिन कीर्ति टेडी को पूरी दिल्ली में घुमाने लगी थी। अब धीरे धीरे टेडी और कीर्ति एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। ये दोनों शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। अब इसके करीब 6 महीने बाद ही कीर्ति का बर्थडे आ जाता है और कीर्ति बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए बहुत सारा इंतजाम करती है। कीर्ति बर्थडे पार्टी में खाने पीने के अलावा शराब का भी बंदोबस्त करती है। ये सब देखकर टेडी बेहद खुश हो जाता है। अब बर्थडे वाली शाम को दोनों टीवी के सामने बैठ जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते टेडी और कीर्ति को रात के 11 बज चुके थे। टेडी और कीर्ति दोनों ही भयंकर नशे में हो चुके थे और तभी कीर्ति वहां से उठती है और उठकर बाथरूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद कीर्ति बाथरूम से बाहर आती है तो उसे देखकर टेडी बेकाबू होने लगता है। क्यों? क्योंकि कीर्ति ने बड़े ही भड़काऊ और अश्लील टाइप के कपड़े पहने हुए थे। उन कपड़ों में देखकर टेडी बेकाबू हो जाता है। लेकिन तभी कीर्ति आती है और टेडी के पास आकर बैठ जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही कीर्ति टेडी के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। अब टेडी तो पहले से ही तैयार बैठा था। टेडी भी कीर्ति के साथ छेड़खानी करने लगता है और इसके थोड़ी देर बाद ही टेडी एक ही झटके में कीर्ति के सारे कपड़े अलग कर देता है। लेकिन जैसे ही टेडी अपने कपड़े निकालता है तो उसे बिना कपड़ों के देखकर कीर्ति के होश उड़ जाते हैं। कीर्ति मन में सोच रही थी कि वो इस दानव को कैसे बर्दाश्त करेगी, लेकिन वो उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो उससे मना भी नहीं कर सकती थी। अब कपड़े उतारने के बाद टेडी कीर्ति को बेड पर पटक देता है और उसे प्यार करने लगता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही टेडी बड़े ही बेरहम तरीके से कीर्ति के साथ संबंध बनाने लगता है। टेडी कीर्ति की हालत खराब कर देता है, जिसकी वजह से कीर्ति की भयंकर आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों शांत होकर उसी बेड पर लेट जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी कीर्ति और टेडी का मन करता था तब तब दोनों संबंध बना लेते थे। अब पूरे 1.5 साल तक दोनों एक साथ रहते हैं और इसके बाद कीर्ति और टेडी शादी करने का फैसला कर लेते हैं और तभी दोनों अपने अपने परिवार वालों को दिल्ली में बुला लेते हैं। दिल्ली में परिवार वालों को बुलाने के बाद दोनों परिवारों की सहमति से टेडी और कीर्ति कोर्ट में शादी कर लेते हैं।
शादी करके टेडी और कीर्ति दिल्ली के सरिता बिहार के एक फ्लैट में बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय